Hi friends, are you know my all flower friends? तो my angry cousin is my husband। ये जो शॉर्ट जो स्टोरी है आज इसका लास्ट एपिसोड है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, कमेंट और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए प्लीज़। अच्छा, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने अगले पार्ट में देखा था जो हमारे प्यारे प्यारे जो दोनों ओमेगा होते हैं, मतलब हमारे प्यारा सा वांगजी होता है और जो प्यारा सा जंचा होता है, वो दोनों हो जाते हैं प्रेग्नेंट। और ये दोनों बात हमारे दोनों अल्फाज सुन के बहुत ज़्यादा शौक में हो जाते हैं। तो हम इसके बाद देखते हैं। तो हमारा जो प्यारा सा वांगजी होता है उसकी जो होती है ना, वो होश में आता है। और होश में आने के बाद उसको अपने लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और वो ऐसे कहता है, भयंकर मुझे पेन हो रहा है। तो डॉक्टर तो चले जाते हैं। तो विंग कहता है, वांगजी तो तुम ठीक हो ना वांगजी? तुम्हारा तुम्हारा वांगजी कहता है, विंग मुझे पेन हो रहा है। तुम्हारा विंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तो ऐसा कह के उसको फीड कराने लगता है हमारा विंग, उसकी ख्याल रखने। तो हमारा वांगजी कहता है, विंग मैं आपसे नहीं करूँगा ऐसा, प्लीज़ आप ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है इन सब के टाइम। तो हमारा विंग समझ जाता है कि मांगजी को क्यों दर्द होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होता है ना। प्रेगनेंसी के टाइम इतना ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा हार्श होने से दर्द होता है। तो विंग कहता है ऐसे, उसके इसको पकड़ के ऐसे कहता है, नहीं बाबू भाई, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। काका और ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारा वांगजी कहता है, सच में? तुम्हारा विंग कहता है, हाँ सच में। फ्रेंड्स, हम अपनी दूसरी तरफ देखते हैं हमारी जो प्यार से चंचा और शिचंगा को। तो हमारा चंचा तो हॉस्पिटल में एडमिट है। बेचारे चंचा की हालत तो हमारे शिचंगा ने एकदम ख़राब कर दिया। बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है। और डॉक्टर जो बात बोल रहे थे, अब शिचंगा को ऐसे कह रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, तो इतना हाश मत होइए। तो कुछ देर बाद हमारा जो चंचा है ना, उसकी ऐसे आँख खुलने लगती है। तब हमारे शिचंगा देखते हैं उसके हाथ ऐसे थोड़ा सा मूव कर रहा है, वो उसकी होश आ रहा है। हमारी जो शिचंगा होते हैं वो हमारे चंचा के से हाथ पकड़ते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि चंचा की ऐसी हालत कर दिया उन्होंने। रिग्रेट हो रहा है। तो हमारा चंचा की धीरे धीरे होश खुलता है और हमारा चंचा देखता है कि शिचंगा ऐसे बैठे हुए हैं। तो हमारा चंचा पूछता है, काका आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये जगह कौन सी है? तो मैं शिचंगा कहते हैं, तो वो उठने की कोशिश करा। तो शिचंगा कैसे कहते हैं, ऐसे उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें दर्द होगा। तो हमारा चंचा को सारी बात जो होती है ना, हुआ था जब चंचा को वो सब बात याद आने लगती कि कैसे हमारे शिचंगा ने हमारे चंचा को पनिश किया होता है, उसको रोकने के लिए बोलता है हमारा चंचा, पर शिचंगा रुक नहीं रहे थे। तो हमारा चंचा ना रोने लगता है। तो हमारा शिचंगा कहते हैं, चंचा। तो बोलता, अचिंग अचिंग क्या हो, तुम रो क्यों रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, बताओ अचिंग। तो ऐसे करके चंचा को से केयर करने लगता है, चंचा को से पूछने लगता है। तो हमारा चंचा तब भी रोने, हमारा जो प्यारे से चंचा होता है तब भी रोने लगता है। तो हमारे जो शिचंगा है वो डर जाते हैं कि चंचा को क्या हुआ। तो हमारे शिचंगा से डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। तब हमारा जो चंचा होता है उसके हाथ पकड़ लेता है, बोलते, काका प्लीज़ छोड़ के मत जाओ मुझे, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, आप मुझे छोड़ के मत जाओ काका, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये बात सुन के हमारे शिचंगा को तो बहुत हार्ट में पेन होता है। और चंचा को ना बहुत ही ऐसे ज़ोर से ना ऐसे हक, शिचंगा ने चंचा को ऐसे हक कर लिया है और उसको कह रहे हैं कि चंचा मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगा। तो हमारा चंचा कहता, प्लीज़ काका मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं गुड बॉय बनूँगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं शिचंगा के जो हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है कि उसने चंचा के सब ये सब किया और चंचा अब भी उसके साथ ऐसा कर रहा है, मतलब उसे कुछ नहीं कह रहा है, खुद को ऐसे बोल रहा है कि ऐसा नहीं करेगा। तो शिचंगा को रिग्रेट हो रहा है, बोलता, चंचा आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी, ऐसा करके शिचंगा ऐसे कह रहे थे। चंचा कहता कि चंचा गुड बॉय नहीं था, इसलिए शिचंगा ने चंचा को, अचिंग को ऐसे पनिश किया। काका की कोई गलती नहीं है, सारी गलती अचिंग की है। तो मैं शिचन कहता है, तो ऐसा कहता है, नहीं चंचा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं अचिंग कहता है,
मैं मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं काका। मुझे पता है, मैं मेरा दिमाग ख़राब है, मैं अक्ल से पैदल हूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं आता है काका। आपके लिए बेस्ट नहीं हूँ, मुझे पता है। और हमारी शादी भी ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से हुआ है। मुझे डर लगता है कि किसी दिन आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे पता है, मुझे पता है एक दिन आप मुझे छोड़ के चले जाओगे ना काका। मैं गुड बॉय बनूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो हमारे सचिन का कुछ बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो क्या कहते हैं, चंचा को से ज़ोर से पकड़ के हक करके बोलते, चंचा मैं काका तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, काका तुमसे लव करते हैं। तो ये बात सुन के हमारा चंचा कहता है, सच में? तो हमारे सचिन कहते हैं, हाँ काका, अचिंग से लव करते हैं काका, कभी भी अचिंग को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहता तो हमारा अचिंग ना ऐसे शिचन गा के ऐसे सीने में सर छुपा के से रोने लगते। तो हमारा जो शिचन गा है थोड़ी देर कहते हैं, अचिंग अचिंग तुम ठीक हो ना? तो हमारा अचिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ काका। तो हमारे जो शिचन गा है बोलते हैं, क्या अचिंग ने गगा को माफ़ कर दिया? तो अचिंग ऐसे स्माइल करके बोलता है, गगा तो अचिंग तो गगा से कभी गुस्सा था ही नहीं, तो गगा को अचिंग ने माफ़ कर दिया। तो ऐसा सुन के जो हमारे सचिन गए बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी हो जाते हैं। अचिंग कैसे फोरहेड पे से किस करते हैं और कहते हैं, अचिंग ये लो, ये दवाई खा लो। तो हमारा अचिंग कहता है, ये किस लिए? मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो हमारे सचिन क्या कहते हैं, डॉक्टर ने दिया है, खा लो। तो हमारा अचिंग कहता है, नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। ऐसा करके हमारा अचिंग जो है ना, वह शिचन के ऊपर से टेंटम थ्रो करने लगता है। तो वह शिचन का कहता है, अचिंग खा लो। तो अचिंग कहते हैं, क्यों खाऊँ मैं? तो हमारे जो शिचन गए हैं वो ऐसे कहते हैं, अचिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो हमारा अचिंग बोलता है, क्या हुआ? तो हमारे शिचन का कहते हैं कि अब से तुम्हारे ऐसा खेलना कूदना भागना दौड़ना ऐसा सब कुछ बंद। तो ये बात सुन के हमारा अचिंग के तो होश उड़ जाते। हमारा अचिंग ऐसे रोत रू से शक्ल लेके बोलता बोलता, अचिंग गुड बॉय बनेगा, प्लीज़ अचिंग को ऐसे खेलना कूदना बंद मत करो। तो हमारे जो शिचन गए बोलते हैं, अचिंग डॉक्टर ने हमें मना किया है। तो हमारा अचिंग कहते हैं, क्यों? डॉक्टर ने क्यों मना किया है? तो हमारे शिचन गए ऐसे अचिंग के हाथ पकड़ते हैं और ऐसे को कहते हैं कि अचिंग मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो अच्छे से सुनो। तो हमारा अचिंग कहता है, क्या है काका? तो ऐसा कहते हैं कि अचिंग असल में तुम प्रेग्नेंट हो इसीलिए। तो डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए मना किया, मतलब ऐसा मत कर, कुछ भी ऐसे ऐसे खेलना कूदना ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए मना किया। तो अचिंग कहता है, क्या? बोलते मैं प्रेग्नेंट कैसे हुआ काका? बट मैंने मैं प्रेग्नेंट कैसे हुआ? तो ये बात सुन के तो मैं शिचिंग का शॉक में हो जाते। बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम प्रेग्नेंट कैसे हुए? तो हमारा अचिंग कहता है, तो अचिंग कहता अचिंग को नहीं पता है कि कैसे होते हैं। तो शिचिंग का कहते हैं, अचिंग तुम ये क्या कह रहे हो? तो फ्रेंड्स, आपको शायद इस स्टोरी के फर्स्ट में पता था, हमारा अचिंग साइंस में बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ वो अच्छे नंबर लाता है, बट वो सिर्फ रट्टा मारता है, मतलब जैसे ऐसे ऐसे कहते हैं ना, याद कर लेता है सब कुछ, उतना गहराई से कुछ नहीं सोचता है कि कैसे ऐसे वैसे। मतलब उसको पता होता है कि ऐसे रिप्रोडक्शन मतलब होता है, बट ऐसा तो कुछ उसे पता ही नहीं होता है ना। तो इसी वजह से ऐसा कह रहा होता है ना, ये सारी बात कह रहा होता है। तो मैं शेजन का कहते हैं, अचिंग तुम एक सच बात कहो, क्या तुमने 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में चीटिंग किया था? तो हमारा अचिंग कहता है, अचिंग चीटिंग नहीं करता है। तो शेजन का कहता है, ठीक है तो बताओ कैसे बच्चे होते हैं, तुम्हें तो पता है, मैंने तुम्हें साइंस पढ़ाया था। तो हमारा जो अचिंग होता है ना, उसे याद रहता है, मतलब उसने पूरे जो स्कूल में टॉप किया था, तो उसे पता होता है कि एक्चुअल में कैसे होता है, तो उसे कह देता है हमारा अचिंग। हमारा जो अचिंग होता है वो ऐसे कहता है कि ऐसे सेक्स की वजह से ऐसे बच्चे होते हैं। तो हमारा शिचन का कहता है, तुम्हें अगर पता है तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें नहीं पता है कि कैसे बच्चा होता है? तो हमारा अचिंग ने कहा, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, तो मुझे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ये बात सुन के तुम्हारा शिचन का बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, असल में अचिंग को पता होता है कि ये होता है, बट अचिंग के साथ जो आज तक मतलब शिचन का कर रहे थे कि उसका मतलब ही सेक्स है, ये बात ही मैंने अचिंग को नहीं पता होता है। तो मैं शिचन का कहते हैं, क्या? तो असल में अचिंग ने कभी भी वो सब ऑपोजिट वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा, जो भी किया शिचन ने उसके साथ किया। और शिचन कहते थे उसको ऐसे लव मेकिंग, और कहते उसको पनिशमेंट देते हैं ऐसे।
तो वैसे तो हमारा अचिंग की इसमें कोई गलती नहीं है फ्रेंड्स, सारी गलती हमारे शेचनगा की है, ठीक है। तो हमारे शेचनगा भी समझ जाते हैं कि गलती उनकी है, कि उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं, और चंचा का ऐसा कुछ पता नहीं होता, उसको पहले से कुछ नहीं पता होता है, और वो साइंस में इतना कुछ सोचता नहीं है, बस वो रट्टा मारता है। ये बात भी शेचनगा को अच्छी तरह से पता है। तो हमारे शेचनगा से कहते हैं कि वो सब कुछ ऐसे समझाते हैं, और कहते हैं कि जो बच्चा है ना तुम्हारे बॉडी के अंदर है। तो ये बात सुन के बाद चंचा तो रोने लगता है, बोलता है क्या बच्चा मेरे अंदर है। तो कैसे रोन के जैसे शेचनगा कैसे हक करके रोने लगता है। तो मैं शेचनगा समझ नहीं पाता कि किस हमारे शेचनगा समझ नहीं पाता कि किस बात से रो रहा है। तो हमारे जो शेचनगा है वो ऐसे अचिंग को बोलते हैं कि अचिंग तुम किस लिए रो रहे हो। तो हमारा अचिंग कहता है अगर बच्चा मेरे अंदर है तो जब बच्चे को ऐसे निकालेंगे तो मेरे जो है ना पेट को ऐसे काटेंगे। तो उसे तो पता होता है ना कि बच्चा ऐसे में अगर बॉडी के अंदर होता है तो कैसे ऐसे बाहर निकालते हैं, वो चैप्टर पे उसको याद आता है। तो शेचनगा ऐसे सुन के हंस रहे होते हैं मन में। शेचनगा ऐसे कहते हैं कि अचिंग क्या तुम्हें डर लगता है इस सब चीज़ों से, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। तो अचिंग कहता मुझे बच्चे पसंद है, पर डॉक्टर मुझे पेट काटेंगे, मुझे मुझे दर्द होगा, मुझे पेन होगा। तो मैं शेचनगा ऐसे समझाते हैं उसके बाद कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मैं अचिंग समझ जाता है। तो मैं अचिंग कहता है वांगजी मुझसे गुस्सा होगा। तो मैं शेचनगा कहता है क्यों वांगजी तुमसे क्यों गुस्सा होगा। तो हमारा अचिंग कहता है कि मैं उससे पहले प्रेग्नेंट हो गया और उससे मुझसे ज़्यादा बच्चे पसंद है। शेचनगा मन में सोच रहे हैं भगवान कि ये प्रेग्नेंट है, और ये सोच रहा है कि इसका जो दोस्त है वो गुस्सा हो जाएगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। सच में क्या भगवान मुझे इस यही मिलना था शादी करने के लिए। ओ माय गॉड। तो हम दूसरे सीट में देखते हैं हमारे विंग, और हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग और वांगजी को। तो हमारा विंग जो होता है ना वांगजी को ऐसे कह देता है कि ऐसे तुम प्रेग्नेंट हो और हम दोनों ऐसे होने वाले मॉम डैड होने वाले हैं। तो हमारा वांगजी ये बात सुनकर उसके सर पे ऐसे हाथ दे देता है। तो हम ये देख के हमारा जो विंग है वो डर जाता है। तो कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। तो हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है ऐसी बात नहीं है विंग, मुझे बच्चे पसंद है, बट अचिंग गुस्सा हो जाएगा। तो ये बात सुन के हमारे जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या अचिंग गुस्सा हो जाएगा। तो हमारा वांगजी कहता है हाँ अचिंग गुस्सा हो जाएगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा बच्चे अचिंग को पसंद है। तो फ्रेंड्स मतलब दोनों की फ्रेंडशिप देख रहे हैं आप। ये कह रहा है इसीलिए ये गुस्सा हो जाए, वो कहता है वो गुस्सा हो जाए, उसको ज़्यादा बच्चे पसंद है, इसको ज़्यादा बच्चे पसंद है। तो ये बात सुन के हमारा जो विंग है वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाता है, बोलते हैं क्या, और उसका मुँह ऐसे बड़ा होकर ऐसे खुल जाता है। फ्रेंड्स हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हमारा जो वांगजी होता है वो देख सोफे में से बैठा होता है, बट घर में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि हमारा वांगजी ऐसा तबीयत खराब होता है, उसको प्रेग्नेंट है। तो देखते हैं हमारे शेचनगा और हमारा जो प्यारा सा अचिंग है वो घर में आ रहा है, और हमारे अचिंग को ऐसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है, वो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में था। तो हमारा ऐसे अचिंग ऐसे वांगजी को देख के दोनों ऐसे हक कर लेते हैं, और हक करने के बाद कहते हैं वांगजी मैंने तुझे बहुत मिस किया। तो हमारा वांगजी कहता है अचिंग मैं तुझे बहुत मिस किया। तो दोनों ऐसे जय बीरू की जोड़ी ऐसे चले जाते हैं रूम में। और ये देखे हमारा विंग और हमारे शेचनगा ऐसे मन में सोचते हैं कि अगर इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाए ना तो अपने हस्बैंड अपनी पूरी दुनिया को भूल जाए। तो ऐसे दोनों ऐसे थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है क्योंकि दोनों को पता है दोनों डैड बनने वाले हैं। तो कैसे बताए हमारा विंग कैसे उसके बड़े भाई को बताए कि वो पिता बनने वाला, हमारा जो शेचनगा वो कैसे कहे कि जो है ना अचिंग है ना जो प्रेग्नेंट है वो कैसे बताए कि वो डैड बनने वाला है। तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है दोनों का। तो हम देखते हैं हमारे वांगजी और हमारे अचिंग के पास हमारा दोनों क्या कर रहे हैं। रूम में जाके से लॉक कर लिया है रूम और बैठ गए हैं। तो अचिंग कह रहा है वांगजी मुझे ना तुझसे एक बात कहने पर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। तो हमारा वांगजी कह रहा है अचिंग मुझे भी तुझसे एक बात करनी है, बट मुझे भी तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है, तो गुस्सा मत होना। हाँ तो अचिंग कह रहा है तू भी गुस्सा मत होना। तो दोनों एक साथ बोलते हैं असल में ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते, बोलते क्या हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है, मतलब तू गुस्सा नहीं है। तो वाचिंग कहते तू गुस्सा नहीं है, तो वांगजी कहते तू गुस्सा नहीं है, मतलब ये चल रहा होता है। तो दोनों मिलके कहते हैं अगर हम दोनों प्रेग्नेंट हैं तो हमारे वांगजी ने कहा कि तूने सबको बताया। तो
तो आचिंग ने कहा तू तो घर में था, तूने सबको बताया। तो दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ भी नहीं कहा। तो तुम्हारा वांगजी और अचिंग कहता है चल सबको बताते हैं कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो तुम्हारा वांगजी कहता है इतने ज़्यादा दोनों झल्ले होते हैं अपने प्रेगनेंसी की खबर दोनों ऐसे कहने के लिए, सब बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा वांगजी कहता है अच्छा ठीक है जल्दी चलो, मम्मा को कहते हैं। मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होगी, ऐसे ठुमक ठुमक के निकल जाते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी की खबर देने। तो ऐसे किचन में ऐसे उसकी मॉम किचन में चले जाते हैं और कहते हैं मम्मा, तो बोल के दोनों साइड से दोनों से हक कर लेते हैं। तो वो होती है ना जो कंसर्न होते हैं, बोलते हैं क्या हुआ मेरे दोनों छोटी क्यूट लिटिल बेबीज़, क्या हुआ तुम दोनों को, मेरा अचिंग बेबी को क्या हुआ, मेरे वांगजी जी को क्या हुआ, मेरे वांगजी बेबी को क्या हुआ। तो दोनों बहुत ज़्यादा कहते मम्मा हमें ना आपसे एक बात कहनी है। तो हमारा जो होता है ना कंसर्न होती है, वो इनके मदर होती है। तो बोलते हैं क्या कहना है मेरे दोनों बेबी को। तो बोलता है हम दोनों को शर्म आ रही है। तो हमारे जो कांसेर होते बोलते हैं क्यों शर्म क्यों आ रही, क्या हुआ है। तो वो दोनों ऐसे ना उसे उस दोनों एक साथ हक करके ऐसे कहते हैं मम्मा असल में ना हम दोनों ना प्रेग्नेंट है। और ये बात सुन के हमारे जो कांसेर होते हैं ना शॉक हो जाती है और उसके हाथों से ना सारी चीज़ें गिर जाती है। और ये बात जो हमारे वी चांद से होता है ना वो भी सुन लेते हैं। बात सुन के हमारी जो कांसेर होती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते, बोलते तुम दोनों देखो हमारे वांगजी बेबी आचिंग में भी इस सारी चीज़ों से मजाक नहीं करते। तुम्हारा आचिंग कहता है मम्मा हम मजाक नहीं करें। तुम्हारा वांगजी भी कह रहा है हम मजाक नहीं करें। मम्मा हम मजाक क्यों करेंगे। मैं कांसेर कहते देखो मजाक मत करो मुझसे, मैं तो गुस्सा हो जाऊँगा। तो दोनों कहते हैं हम मजाक नहीं करें। तो मैं कांसेर होते बोलते तुम्हें किसने कहा। तुम्हारे वांगजी ने कहा, मुझे विंगा ने कहा, तुम्हारे अचिंग ने कहा, मुझे शिचनगा ने कहा। तो ये बात सुन के बोलते हैं क्या। तुम्हारा अचिंग कहता है हाँ मैं ना ऐसे कॉलेज में बेहोश हो गया था और काका ने मुझे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने कहा। तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो बोलता है हाँ मैं भी। तो ये बात सुन के हमारे जो कांगसी ने होता है ना तू बोलते सच में। तो ऐसे उसके हाथों के नर्व को ऐसे चेक करते हैं, ऐसे आँखों को चेक करते हैं। तो वो तो माँ होती है ना, दो बच्चे ऐसे उनका होता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। तो वो दोनों ऐसे हक कर लेते हैं दोनों को। तो हमारी पहचान से भी आ जाते हैं, वो सुन लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारी कांसेन सोचती है ये दोनों नालायक, ये दोनों ने हमें नहीं कहा है, हमारे उनको पहले कहना चाहिए अपनी माँ को, और ये इन दोनों को कहना पड़ रहा है। आने दो आज उन दोनों को, मैं उनको इतना अच्छा मज़ा चखाऊँगी कि उनको मैं दिखा दूँगी। और ये हमारे जो वी जान से होता है ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे ना वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते कि उन दोनों को ऐसे उनके बेटों को कहना चाहिए, बट उनके जो होते हैं ना सन इन लॉज को ऐसे कहना पड़ रहा है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा जो अचिंग होता है वो कहते हैं मम्मा मुझे ना कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा वांगजी कहता है मुझे भी खाने का मन कर रहा है। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। पार्ट में देखेंगे कि सच में क्या हमारी जो कांसेन होती है हम दोनों प्यारे प्यारे अल्फाज को पीटती है। तो इसको देखने के लिए इंतज़ार कीजिए।